नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं जेपी नड्डा के बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर वो आए हैं। क्या वो सिर्फ 4 जो प्रोजेक्ट हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन्हीं प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आए थे या कुछ और बात भी है? क्योंकि अगर आप देखें तो IGMS में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया, भागलपुर में उद्घाटन किया है, आज पटना PMCH में उद्घाटन किया है, दरभंगा में उद्घाटन करने गए हैं। मतलब सिर्फ इसी वजह से मुजफ्फरपुर में उन्होंने किया है। तो सिर्फ इसी तरीके की प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा बिहार आए थे। और उनका जिस तरीके से बिहार का दौरा हुआ है और जिस अंदाज में पार्टी का कार्यक्रम हुआ है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले 2-3 महीना में चुनाव होने वाला हो। चुनाव के समय ही ना इस तरीके से अंधाधुंध उद्घाटन समारोह होता है, एक से एक घोषणाएं होती हैं। तो कहने को तो सदस्यता अभियान की शुरुआत की है जो दलितों की बस्ती में जाकर, लेकिन राजनीति में जो दिखता है ना वो समझिए कि ट्रेलर है, जो नहीं दिखता है वही पूरा फिल्म है। तो नहीं क्या दिख रहा है? आखिरकार कहीं से तो ये सवाल उठा ना कि नीतीश जी जा सकते हैं तेजस्वी के साथ या तेजस्वी आ सकता है इनके साथ। खूब चर्चा हो रही है। आखिर इस चर्चा की वजह क्या है? और उसी चर्चा की वजह से तो नहीं आए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नड्डा का 2 दिवसीय दौरा और कल नीतीश कुमार से 1-to-1 मुलाकात, कुछ न कुछ बात तो है। तो क्या है ये बात? तो खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार इस बार नरेंद्र मोदी से कोई राजनीतिक सौदा करने वाले नहीं है। इस बार जो उन्होंने सौदा किया है और जो शर्तें रखी हैं, दूत बनकर आए थे नड्डा और नीतीश की शर्त सुन उन्हें रात में जो है पसीना आ गया। मतलब AC का कूलिंग बढ़ाना पड़ा है। पसीना पसीना हो गए नड्डा साहब कि नीतीश बाबू से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि नीतीश बाबू इस तरीके का डिमांड करेंगे। उनको तो लगा था कि बातचीत होगी, अरे वैसी कुछ खास बात नहीं है, अभी कहाँ जाने आइएगा जाइएगा। लेकिन सुशील मोदी जी के याद के सहारे नीतीश कुमार जी नड्डा के सामने ऐसा कुछ कह दिया कि वो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाई एयरपोर्ट वगैरह तो जो दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, एम्स भी एक और दे दीजिए, क्योंकि पटना एम्स और दरभंगा एम्स तो वाजपेयी जी का सपना था। और उसको हम उम्मीद करते हैं कि एगो भागलपुर में भी उधर भी जो है एगो एम्स दे दीजिए, नहीं तो बेटिया इधर एगो दे दीजिए एम्स। एयरपोर्ट के आसपास उधर भी एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा। जहाँ एयरपोर्ट के पास कनेक्टिविटी खोज रहे हैं तो दोनों तरफ में से कहीं से एगो एम्स दे दीजिए। और एगो चिर परिचित मांग है बिहार वालों को, और वो मांग हम माने थे तो मोदी जी हमको सार्वजनिक रूप से बहुत उपदेश दे दिए थे। आज भी दिल में खटक रहा है। हम किसी से कुछ मांगे नहीं है आज तक। मोदी जी से मांगे लेकिन मोदी जी दिए नहीं, और उपदेश हमको दे दिया। तो नड्डा साहब कह दीजिएगा मोदी जी को कि हमको पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। हमारी भी इच्छा यही है। NIT हम वहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं और जो बचा हुआ है 2 साल में शिफ्ट कर जाएगा। तो आप समझिए कि पटना विश्वविद्यालय का जो एरिया होगा उनका किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से कम रिच वाला एरिया नहीं है। इतना ज़बरदस्त एरिया है गंगा जी के किनारे, और वहाँ हम मेट्रो बना दिए, ऊपर से फ्लाईओवर बना दिए हैं, तो आने जाने की भी अब दिक्कत नहीं है। अब मेरिन ड्राइव से भी मतलब जो JP पथ है उससे भी जोड़ दिए हैं। तो समझिए कि अब वहाँ आप शांति निकेतन बना सकते हो। बहुत बेस्ट कैंपस होगा। और हमारी इच्छा है कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने।
और इस बार राजनीति नहीं होगी। हमें बिहार के विकास के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, उसके बदले आपको जो चाहिए हम ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं। राजनीति में निश्चिंत रहिए, जब तक नीतीश कुमार है तब तक एनडीए के साथ गठबंधन है, लेकिन इस 5 वर्षों के अंतराल में हमें बिहार को अन्य राज्यों के बराबरी खड़ा करना है। तो आप सोच लीजिए कि कैसे खड़ा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो चुका है। कोई एक आप दे ही रहे हैं, 2 एक्सप्रेस वे देवे किए हैं ना, पटना से एगो पूर्णिया होते हुए, एगो एक्सप्रेस वे आप दे रहे हैं बक्सर से, एक गोरखपुर से जो है सिल्लीगुड़ी का एक्सप्रेस वे दे दीजिए। तो मेरा उत्तर बिहार का भी जो है अधिकांश जिला कवर हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। जोगी जी का भी कॉन्फ्रेंसेज है, वहाँ गोरखपुर से शुरू होगा तो उसका एक अपना उनको भी महत्व मिलेगा। और सिलीगुड़ी तो हमारा 10-12 जिला जो है सो कवर हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेस वे पर जो है सो सोचिए, वो दे दीजिए। गांधी सेतु पर अब हमको जरूरत नहीं है, गांधी सेतु पूरा हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत सी शिक्षकों को बहाल किए हैं अभी, और जो राष्ट्रीय मानक है उस मानक के अनुसार हम बहाली करने जा रहे हैं। तो जो पैसे का जो लोड बढ़ा है राज्य सरकार पर, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी खजाना खोलेंगे बिहार के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, मोदी जी खजाना खोलेंगे बिहार के लिए। उनको कहिए खजाना खोलने के लिए। अब हमको बिहार में क्या चाहिए? हम बिहार चाहते हैं कि बिहार में इतना कुछ हो जाए। देख ही रहे हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट मेरा हो गया है, मेट्रो 2-3 और मेट्रो शहर में हमको चालू करना है। और थोड़ा शहर का जो आप मेरा जो बाईपास बनाने का प्रोजेक्ट है, हम लोग खुद उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। और जितना आरओबी है रेलवे पर, वो भी जितना जल्दी हो सके, तो चाहते हैं कि 25 के चुनाव से पहले लोगों को दिखे कि हाँ, हम मोदी जी के साथ रहे हैं। तो बिहार के विकास में किस तरह डबल इंजन का जो बात करते हैं बार बार आप लोग, वो डबल इंजन की सरकार का मतलब लोगों को समझ में आ जाए। तो हमको ये सब प्रोजेक्ट कर दीजिए। और विशेष पैकेज में जो पैकेजिंग किए हैं ना, वो पैकेजिंग ठीक नहीं है। हमको एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है। डेडिकेटेड फीडर तो हम पहुंचा दिए हैं किसानों के लिए। हम कुछ कुछ मंडी जगह पर बनाना चाहते हैं, आपका प्रोजेक्ट भी है। तो हमारा दरभंगा है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है, नालंदा है, ये सब हम लोगों का सब्जी का मंडी ज़बरदस्त है। वहाँ खेती ज़बरदस्त होता है, अलग अलग चीज़ का। मेरा मक्का का आप देख ही रहे कि रेलवे में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जो है सो सप्लाई बिहार से जाता है, उस इलाके से। तो उन सब इलाकों में थोड़ा डेवलपमेंट को लेकर कुछ भारत सरकार हमको मदद करे। वहाँ कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह को, पॉपकॉर्न वगैरह का फैक्ट्री बने, मक्का का तेल वगैरह निकलने का फैक्ट्री लगे। उसके लिए कहें, गुजराती को कहें, इतना गुजरात के लोग सब मेहरबान हैं, तो भाई कुछ होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना नड्डा साहब कब मोदी जी के साथ हैं। तो दिखाई दीजिए। 3 महीना हुआ है, कुछ चीज़ तो हम लोगों को यहाँ पता है। नड्डा साहब, आप तो बिहार में रहबे किए हैं, और हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला बात इसलिए कहे कि आप भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इसलिए उसको थोड़ा देखिए। और एक बात जानते हैं, हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ कहावत है कि दाल में घी गिरले ना गर 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 गर, तब लोग समझे थे कि हाँ मतलब कुछ बात है, भोज में बढ़िया भोजन हो रहा है। तो सब चीज़ तो ठीक है, घी का जरूरत है बिहार को अभी। तो वो घीवा जो है, घी थोड़ा बढ़िया घी का ज़रूरत है तो दिया जाए। अब सड़क पुल पुलिया जो कुछ भी है वो तो अब देखें, अब दे ही दिए हैं, अंतिम दौर में है सब कुछ। अब हम जो मेरा लक्ष्य था पटना आने का 5 घंटा कहीं भी, वो लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लिए। अब हमें सिर्फ कुछ सहायता चाहिए, वो सहायता जल्दी हम लोगों को दिलाइए। अब भरोसा रखिए, इस बार राजनीति नहीं होगी, इस बार अर्थनीति की बात होगी। और आप निश्चिंत होकर जाइए, कह दीजिएगा मोदी जी या शाह जी को कि बिहार से निश्चिंत रहिए। हाँ, शाह
को जरूर कर देगा दिमाग नहीं लगाने के लिए, दिमाग कुछ ज़्यादा लगाते हैं। सब लोगों को कहिए निश्चिंत रहने के लिए, कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ अर्थनीति की बात होगी। और इसके लिए मोदी जी को कहिए झोला खोल कर रखने के लिए। नीतीश का पूरा पार्टी उन्हीं के साथ खड़ा है।